अफेयर्स का ये है कि आपका जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का भी वो पूछ सकते हैं लेटेस्ट। और पुराने की यदि हम बात करें तो आपका 1 महीने का तो बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आप पिछले 4-5 महीने के भी पढ़ लें। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें भी हो सकती हैं जो 1 साल से भी चर्चा में हो, तो ऐसे यानी कि लगभग आप 4-5 महीने का करंट को पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें आपका जो बजट है और एमपी उसको जरूर इंक्लूड कर लें थोड़ा एक लंबे टाइम, क्योंकि बजट साल भर चलता है, तो वो यानी कि पूछने को आपका खास करके इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वालों से बजट की चीजें वो यानी कि बेशक आपका 8 महीने हो गए तो भी पूछ सकते हैं। लेकिन अदर जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनसे उसी समय रिसेंट में आया है 1 महीने तक पूछ सकते हैं, उसके बाद संभावनाएं कम हो जाती है। लेकिन कॉमर्स के और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनसे, और स्टैटिक्स के, तो पिछले आपका 3 महीने का बहुत अच्छी तरह से और अगले 3 महीने का और पढ़ लीजिए, टोटल 6 महीने का करंट को पढ़ लीजिएगा। बजट और आर्थिक सर्वे इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि उससे आपका डेटा अच्छा हो जाता है, मतलब फैक्ट अच्छे हो जाता है, फैक्ट वाइज आप बात कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हवा में उड़ा रहा है, ये भी मतलब मैं बोल ज्ञान देने आया नहीं, बोले ये फैक्ट वाइज बात कर रहा है, इसको जानकारी है। तो ये आर्थिक सर्वे और बजट आपको क्या देते हैं, फैक्ट देते हैं किसी भी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। एमपी की बड़ी योजनाएं जो भी हैं उन पर चर्चा होगी ही होगी, है ना। लाडली लक्ष्मी हो गई, लाडली बहना हो गई, ठीक है, और हेल्थ से रिलेटेड जो भी योजनाएं है ना, किसानों के लिए आती हैं, कृषि से आती हैं, तो जो भी बड़ी योजनाएं हैं वो सब चर्चा का विषय हो सकती है। उसके बाद राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, उन्हीं पर चर्चा होती है। कोई छोटी मोटी घटना कहीं है तो वो तो होती रहती, दुनिया इतनी बड़ी, कोई ना कुछ तो होगा। लेकिन जो इसका पूरा दुनिया पर इफेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी होगा तो वो आपका इनकी चर्चा का विषय बनता है।